पाकिस्तान के झंडों को उतारा जा रहा है, पाकिस्तान के झंडों को जलाया जा रहा है, मुनीर के खिलाफ नारे लग रहे हैं और राष्ट्रगीत भी तैयार हो चुका है। तारीख 11 अगस्त की मुकर्रर कर दी गई है, जब पाकिस्तान का एक हिस्सा पाकिस्तान से अलग हो जाएगा और बांग्लादेश की तरह ही वो अलग होगा और पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, पाकिस्तान कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा। क्योंकि भारत के टुकड़े टुकड़े का सपना देखने वाला पाकिस्तान अब खुद टुकड़े हो गया है। जल्द ही पाकिस्तान से अलग होकर बलूचिस्तान एक नया देश बनेगा, जिसका ऐलान भी हो चुका है, संविधान भी लिखा जा चुका है। 11 अगस्त को आजादी का जश्न होगा और पूरे पाकिस्तान में मातम। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। 1971 में जब पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश एक नया देश बना, तो किसी को नहीं मालूम था कि ये तो पाकिस्तान के टूट की बस शुरुआत है। अब बलूचिस्तान जल्द ही पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बनकर उभरने वाला है। बलूचिस्तान ने तो पाकिस्तान से आजाद होने का ऐलान भी कर दिया है और स्वतंत्रता दिवस की तारीख भी बता दी है। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान के संविधान को हिंदी में लिखा गया है और इसमें हिंदुओं के लिए स्पेशल अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुओं पर अत्याचार करता है, लेकिन बलूचिस्तान ऐसा नहीं करेगा। और पाकिस्तान के झंडे उतारने की बलूचिस्तान में शुरुआत हो गई है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें कुछ स्थानों यानी कुछ जगहों पर पाकिस्तानी झंडे उतारते हुए लोग देखे जा सकते हैं और बलूचिस्तान के झंडे लगाते हुए भी लोगों को देखा जा सकता है। बलूचिस्तान में लंबे समय से अलगाववाद, संसाधनों पर अधिकार और मानव अधिकारों के मुद्दों को लेकर असंतोष रहा, गुस्सा रहा, भारी उबाल रहा और पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ बलूच लड़ते रहे हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको कई बार दिखाते रहे हैं। अब उन्हें इसमें जीत मिली, जब पाकिस्तान से आजादी मिली और अब बलूचिस्तान में पाकिस्तान के झंडों को उतारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान आजाद मुल्क हो गया है, वो किसी के बाप की बपौती नहीं। बलूचिस्तान में विरोध का ही कोई नया दौर नहीं है। पिछले कई दशकों से वहां अलग अलग बलूच संगठन पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। अब उन्हें जीत हासिल हो गई है। 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाएगा बलूचिस्तान। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान के नेताओं ने दुनिया के अन्य देशों से समर्थन मांगा और उन्हें एक अलग देश के तौर पर मान्यता देने की अपील की। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने का ऐलान किया है। उन्होंने बलूच लोगों से इस दिन आजादी का जश्न मनाने की भी अपील की। बलूच नेताओं का दावा है कि पाकिस्तान ने दशकों से बलूचिस्तान के नागरिकों को अधिकारों से वंचित रखा है, साथ ही बलूचिस्तान को अंदर से नहीं बाहर से भी आघात पहुंचाया है और अब तो वहां बच्चा बच्चा आजादी की मांग कर रहा है और अपने हक के लिए लड़ रहा है। पूछती हूँ कि तुमने मावरम को क्यों सजा दी? मैं पाकिस्तान से पूछती हूँ कि तुमने पाकिस्तान वालों को क्यों सजा दी? मैं पाकिस्तान से पूछती हूँ तुमने वजीरिस्तान वालों को क्यों सजा दी? और अब तुम कश्मीर पे नंगी जारियत कर रहे हो। तुमने अब से हमारा शहर बंद रखा है, हमारे उस शहर के अंदर हमें जाने से रोका गया है। हमारे घरों में रात को तुम छापे मार रहे हो। तुम एक बेहुदा, एक घटिया, एक मुनाफिक जो है यहाँ पे मौजूद हो। तुम कहते हो कि भारत वीटू का जो मुतालबा है वो गलत है। तुम न्यूज चैनल पे चला रहे हो कि वो बात कर रहे हैं कि यहाँ से पाकिस्तान के साथ वाली शिकवा हटाया जाए। तुमसे हम कहते हैं तुम यहाँ पे हो, तुम यहाँ पे आओ, आकर देखो कि यहाँ पे लोग क्या मांग रहे। यहाँ पे तालीम नहीं है, यहाँ पे रोजगार नहीं है, यहाँ के लोग सबसे शहरों में जाते हैं। मेरा हमारे अपने जो भाई है, जो हमारे अपने भाई हैं, वो हमें सबसे शहरों में जा रहे। क्यों जा रहे? क्योंकि इस जगह के अंदर कोई रोजगार मौजूद नहीं है। यहाँ पे लड़कियां हैं जो कि तालीम की तरफ जाती हैं। ये बलूच आजादी मांग रहे हैं, पाकिस्तान के अत्याचारों से अपने हक के लिए लड़ाई दशकों से लड़ रहे हैं और अब जाके बलूचिस्तान एक अलग मुल्क होगा और इस बात को मीर यार बलूच भी कह चुके हैं। बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान करते हुए बलूच लिबरेशन नेता मीर यार बलूच ने कहा है कि 11 अगस्त को पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि देश से बाहर भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा।
लोग अपने घरों पर बलूचिस्तान का झंडा फहराएंगे और आसपास की दुकानों, बाजारों और पब्लिक प्लेस पर भी रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का झंडा लगाया जाएगा। मीडिया ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का भी जिक्र करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी सेना ने न सिर्फ कश्मीर में खून बहाया बल्कि बलूचिस्तान में भी कत्लेआम किया। पाकिस्तान की नीतियों ने सिर्फ मासूमों का खून बहाया है। जो बात मीडिया और बलूच बोल रहे हैं ना, वो गलत नहीं है, क्योंकि ऐसी एक नहीं हजारों वीडियोस हम आपको दिखा सकते हैं। अब आप इस वीडियो को भी देखिए, कैसे बलूचों के शव को ले जाते बलूच लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि ना जाने कितने बलूचों को पाकिस्तानी सेना मार चुकी है। कब्रों में ऐसे ही लोग ले जाते हैं, अपनों की डेड बॉडी को ले जाकर दफनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सेना इन लोगों पर अत्याचार करती है। स्वतंत्रता दिवस के लिए 11 अगस्त की तारीख ही क्यों? फिलहाल अब आजादी की तारीख का ऐलान कर दिया गया है और अब बलूच लोग अपने लोगों के लाशों के अंबार और नहीं देखना चाहते, बल्कि अब वो पाकिस्तानी सैनिकों के लाशों के अंबार लगा देना चाहते हैं। और इसलिए अब वो आजाद मुल्क बनाने का ऐलान कर चुके हैं और तारीख 11 अगस्त की चुनी गई है साहब। लेकिन इसके पीछे बड़ी वजह भी है, क्योंकि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का दावा है कि भारत और पाकिस्तान की आजादी से पहले ही 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान को एक आजाद मुल्क घोषित किया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने जबरन अपने में शामिल किया। इतना ही नहीं, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का यह भी कहना है कि इस खबर को ऑल इंडिया रेडियो और न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा प्रकाशित भी किया गया था, लेकिन जिन्ना को यह रास नहीं आया और जिन्ना ने धोखे से बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिलाया। यही वजह है कि बलूचिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 11 अगस्त को मनाता आ रहा है और आगे भी मनाता रहेगा, और इस बार डंके की चोट पर आजाद मुल्क अपने आप को कहेगा और पाकिस्तान से अलग होगा। फिलहाल इस ऐलान के बाद लोगों को पकड़ा भी जा रहा है, महिलाओं को जेल में डाला जा रहा है और पाकिस्तानी सेना बलूचों पर अत्याचार करने पर आमादा है, जिसकी तस्वीरें भी आपके सामने देख लीजिए। तस्वीर कैसे आजादी के नारे लगाने वाली महिलाओं को घसीटा जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है, क्योंकि मुनीर को डर सता रहा है कि बांग्लादेश की तरह अब बलूचिस्तान भी अलग देश होगा। और अब ऐसा हकीकत में होने जा रहा है, जब साहब की वर्दी तक उतर सकती है, थू थू दुनिया में हो सकती है। बलूचिस्तान में बीएलए और विद्रोहियों ने जमाया कब्जा। विद्रोहियों ने किया 75% क्षेत्रफल पर कब्जा। 70% हिस्से में फहराया बलूचों ने झंडा। क्वेटा, खुजदार और मस्तूंग जैसे शहरों में बीएलए के लड़ाके बेखौफ और खुलेआम घूम रहे हैं। ये लड़ाके पुलिस थानों पर हमला कर रहे हैं, सड़कों पर नाके लगाकर गाड़ियों से वसूली कर बीएलए के लिए फंड जुटा रहे हैं। स्थानीय लोगों में चीन और अमेरिका के हस्तक्षेप को लेकर भारी गुस्सा है। ग्वादर पोर्ट पर चीन के करीब 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश और बड़ी चीनी बोट्स के कब्जे के कारण स्थानीय बलूच मछुआरे बेरोजगार हो रहे हैं। सोने, तांबे और गैस जैसे खनिज खजाने से समृद्ध होने के बावजूद बलूच नागरिकों का आरोप है कि उन्हें अपने ही घर में द्वितीय दर्जे का नागरिक बनाकर रखा गया है, कोई अधिकार नहीं देती पाकिस्तान, जिसका विरोध वो दशकों से करते रहे। दावा किया गया है कि बलूचिस्तान के बड़े भूभाग पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया और वाकई बलूचिस्तान के अंदर बलूच विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। उनके डर से पाकिस्तानी सुरक्षा बल अपनी अपनी चौकियां छोड़कर भाग रहे हैं। बैंक हो तो बाहर बलूच लड़ाके, कोई इलाका हो तो बाहर बलूच लड़ाके, जो अपने ही लोगों की रक्षा कर रहे हैं। खासकर अफगानिस्तान से सटे सीमाई इलाकों की हालात तो काफी खराब हो गई है, पाकिस्तान संभाल नहीं पा रहा है। बलूचिस्तान के कई इलाकों में विद्रोहियों ने अपनी चेक पोस्ट स्थापित कर ली है और पाकिस्तानी सेना उधर घुसने की हिम्मत करती है तो उड़ा दी जाती है, यानी मार दिए जाते हैं पाकिस्तानी सैनिक। बलूचिस्तान में जारी इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई बलूच लिबरेशन आर्मी कर रहा है, जिसका साथ आम लोग भी दे रहे हैं। 1947 के बाद से सिरदर्द बना हुआ है बलूचिस्तान लंबे समय से पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बना है, इसमें कोई दो राय नहीं है और किस तस्वीर हम आपको दिखाते रहे। 1947 में आजादी पाने के बाद से ही बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह और अलगाववाद की भावना बनी हुई है। उस समय बलूचिस्तान पर राज करने वाले कलात के खान ने आजादी का ऐलान किया था,
लेकिन पाकिस्तानी सेना ने, जिन्ना ने हथियारों के दम पर बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। तब से बलूच आंदोलन जारी है और पाकिस्तान को ये लगातार चुनौती देते हैं, आज तक चुनौती दे रहे हैं और अब आजादी का ऐलान भी कर चुके हैं। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में किया अत्याचार। पाकिस्तान ने इस विद्रोह को बेरहमी से कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मारता रहा, पीटता रहा, लोगों को गायब करता रहा, हिरासत में लेता रहा, हत्या की, गैर न्यायिक हत्या की। मानव अधिकारियों के गंभीर उल्लंघन के हजारों मामले आज भी दर्ज हैं। कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय समूहों जैसे कि पाकिस्तान का मानवाधिकार आयोग, एमनेस्टी इंटरनेशनल और बलूचिस्तान का मानवाधिकार परिषद ने जबरन गायब करने के 7,000 से 8,000 मामले एक साल के अंदर दर्ज करवाए हैं। एचआरसीबी ने 2024 में 801 मामलों का दस्तावेजीकरण कराया था कि भैया इतने लोग गायब हो गए। और बलूच यजकेहती कमेटी ने 2025 में 1224 अपहरणों की सूचना दी थी कि हमारे लोग गायब हो गए, पाकिस्तानी सेना उठाकर ले गई, अपने हक के लिए लड़ रहे थे। तो पाकिस्तान की संप्रभुता के लिए खतरा बना बलूचिस्तान। हाल के सालों में पाकिस्तानी सरकारी तंत्र ने मध्यम वर्गीय युवाओं, डॉक्टरों, कार्यकर्ताओं, महिला वकीलों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया है बलूचिस्तान के अंदर। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने यूरोप और कनाडा में भी बलूच कार्यकर्ताओं की हत्याएं की हैं। पाकिस्तान के अत्याचारों के कारण बलूचिस्तान तेजी से एक संघर्ष का केंद्र बना, आजादी के लिए लड़ा और आज आजाद मुल्क अपने आप को घोषित कर रहा है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन का दायरा और गिरते मनोबल को देखते हुए इस बात की बहुत संभावना है कि बलूच पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए एक बड़ा खतरा बन गए हैं। और पाकिस्तान का अस्तित्व एक दिन ऐसा होगा जब पूरी तरीके से मिट जाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान अब अपने आप को पाकिस्तान से अलग कर रहा है और पाकिस्तान के टुकड़े हो रहे हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि 11 तारीख को ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से मुनीर और शहबाज परेशान हो जाते हैं, क्योंकि फौज को तैयार कर लिया गया है और बलूचिस्तान के बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है ताकि आजादी का जश्न ये बलूच लोग ना मना सकें। लेकिन बलूचिस्तान के लोगों ने संविधान भी लिखा, बलूचिस्तान के लोगों ने चुनौती भी दी और बलूचिस्तान के लोग अब अपना राष्ट्रगीत तक गा रहे हैं, जिससे अब मुनीर को परेशानी तो होगी, लेकिन पूरे पाकिस्तान में मातम होगा। 14 अगस्त जिस दिन पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, उससे पहले माथा पकड़कर पाकिस्तान के तानाशाही रोएंगे, मुनीर रोएगा, शहबाज रोएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही एक टुकड़ा बलूचिस्तान का आजादी का जश्न मना रहा होगा, आजादी के नारे गा रहा होगा, लेकिन मुनीर और शहबाज कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।